ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण ये बता दिया कि विद्या माया का आश्रय करते हुए हम विज्ञान अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर ईश्वर के साथ आलाप चरित्र चलते हैं, इंटीमेट कॉन्वर्सेशन, खास तौर पर बातचीत होता है। तब यहाँ पर ठाकुर एक चेतावनी दे रहे हैं कि यद्यपि विद्या माया का आश्रय करते हुए हम पंचमुखी साधन कर सकते हैं, विचार, ईश्वर के नाम गुण कीर्तन, ध्यान, सत्संग एवं प्रार्थना, लेकिन संसारियों के लिए थोड़ा असुविधा है। कारण विषयी मतवाले होते हैं, विषयी मतवाले हो रहे हैं, कामिनी कांचन से मुग्ध है, होश नहीं रहता है, होश नहीं, कामिनी कांचने माताल हो गए। They lose their discretion। ये अवस्था है। पक्षांतर में जो त्यागी भक्त है उसको प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, गृही भक्त एवं त्यागी भक्त। जो त्यागी युवाएं ठाकुर के पास आते थे, कहते हैं लड़के लोग इसलिए मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इनके भीतर अभी कामिनी कांचन प्रवेश नहीं किया। दे आर स्टिल अनस्टेंटेड बाय द स्नेयर्स ऑफ लस्ट एंड वेल्थ। तो इसमें क्या सुविधा है? कहते हैं विशेष आधार अच्छा है, ईश्वर के कार्य कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दिया। दे आर फिट टू कैरी ऑन गॉड्स वर्क, whereas the devotees, they are not interested। इसलिए क्योंकि they have been intoxicated with the attraction for lust and wealth। तभी ठाकुर एक विशेष वार्ता दे रहे हैं। He is not condemning the householder devotees। He is telling this statement of fact that they are handicapped। उनका मजबूरी है, विषय के भीतर रहते हैं, विषय के साथ उनका जो संपर्क स्वाभाविक है, मन उससे आकृष्ट हो जाता है। whereas जो त्यागी भक्त है वह भी फ्री है, अभी ये सब संस्रव में नहीं आया और उसमें भगवान का अधिक प्रकाश है। ईश्वरीय कार्य करने के लिए उनको ही अधिक उत्तम उपयुक्त माना जाता है। इसमें ही इज गिविंग ए मैसेज फॉर बोथ दोज हु आर यंग एंड नॉट येट एंटर्ड इनटू द वर्ल्डली लाइफ। इनके लिए भी संदेश है, जो अभी तक
युवाएं हैं, अभी तक संसार जीवन में प्रवेश नहीं किया, उनके लिए ठाकुर के आह्वान है, अगर वो चाहे तो भगवान कार्य करने के लिए उनका उपयुक्त आधार है, कर सकते हैं। इफ दे विश दे कैन डेडिकेट देयर लाइफ एंड लीड ए लाइफ ऑफ ब्लेसेडनेस। अजीवित मैसेज दे रहे हैं ठाकुर, जो सो द मैसेज इज फॉर ऑल। सिर्फ संसारी भक्तों के लिए ठाकुर का वार्ता नहीं है, सबके लिए है। जो भावी प्रजन्म का त्यागी युवाएँ आएंगे, उसके लिए भी वार्ता दे रहे हैं। जिस अवस्था में संसार में प्रवेश करने के पहले ये निर्णय लेना पड़ेगा, बाद में और हो नहीं पाएगा। याद रखिए, जब मास्टर माँ के स्वयं के साथ ठाकुर का मुलाकात हुआ था, सीधा द्वितीय दर्शन में ठाकुर ने 2-4 बात बोलने के बाद पूछ रहे हैं, तुम्हारा शादी हो गया? तो उन्होंने कहा जी हाँ। जैसे सुनते ही वो चिल्लाते हुए कहते, रामलाल जा বিয়ে করে ফেলেছে, शादी हो गया। फिर थोड़ा देर बाद फिर पूछ रहे, तुम्हारा संतान आदि हो गया? मास्टर में कहते जी हाँ, एक संतान हो गया। तो श्री राम कृष्ण शिहरिया, ही बिकेम, उनका रोमांच आ गया, शिहरिया हुआ। ही बिकेम टोटली अनर्व्ड। और उन्होंने कहा था जा इनका बच्चा भी हो गया। तब उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं मास्टर मशाई को। मास्टर मशाई बहुत आपने को अपराध ही समझा जी, कि उनको तो पता नहीं था जो शादी करना है, संतानादि प्रतिपालन करना ये कोई अपराध है, उनको तो जानकारी नहीं था। तो ठाकुर कहते हैं, देखो तुम्हारा, मैं आंखें और कपाल देख के बोल सकता हूँ कौन कैसा है। I can see the eyes and forehead and estimate a person. तुम्हारा लक्षण बहुत अच्छा है, तुम्हारा लोगों को भालो छिलो, तुम्हारा लक्षण बहुत अच्छा था। अर्थात इस आधार में भगवान का कार्य बहुत ज़्यादा हो सकता था, तुम्हारा आधार इसी है। लेकिन अभी तुम संसार राष्ट्र में प्रवेश किया, उतना हो नहीं पाएगा। ये उनका फोर्टेल है। तभी एक हमें लक्ष्य करना चाहिए कि मास्टर मास्टर के जीवन व्यर्थ तो नहीं हो गया। मास्टर मास्टर भी आदर्श गृह का जीवन भी यापन किया था। तो लेट अस नॉट टेक द मैसेज दैट मास्टर मास्टर इज कॉन्डेम्ड। मास्टर मास्टर को तैयार कर लिया था ठाकुर। इस अवस्था में भी अपने कार्य करने के लिए दूसरों को बता दिया, नहीं नहीं ये तुम्हारा लिए एक नहीं है, ये एक दूसरा किसी को लिया है। मास्टर मास्टर वाज earmarked for reproducing his message to Gospel of Sri Ramakrishna वचनामृत कथामृत लिखा कि नहीं। तो वो मास्टर मास्टर से तो करवाया, गृह भक्त से कराया। तो ठाकुर ये नहीं कह रहे हैं कि गृह भक्तों से कुछ कर्म नहीं होगा लेकिन अगर कोई त्यागी युवा हैं, उससे और ज़्यादा कर्म हो सकता है, जो कि करके दिखाया। ये उल्लेख किया उधर, इसका भी चर्चा हम करेंगे इसमें, इस प्रसंग में है। ये त्यागी भक्तों से क्या हुआ उसका भी प्रसंग है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र नाथ भी उपस्थित थे। तो नरेंद्र रिप्रेजेंट दी त्यागी युवाएं, जो कि ईश्वर के काम करने के लिए उपयुक्त है। और इन लोग जो गृह भक्त है
उनके बारे में क्या बोल रहे हैं ठाकुर, जो एक तो विषय से वो मत्त हो गए, बेहोश हो गए। तो असुविधा क्या है, ठाकुर कहते हैं कांटा बाजते बाजते ही सब जाए, माछ की छुपावा जाए ना। नाउ देयर इज ए, जो बोनी फिश होता है तो उसमें इतने थॉर्न्स होता है, तो उसमें द फ्लेश इज वेरी लिटिल, फुल ऑफ बोन्स, वेरी लिटिल फ्लेश। तो कांटे चुनते चुनते सब कुछ चला जाता है, मछली प्राय मिलता भी नहीं। एक मछली का जो कांटा ज़्यादा होने से तो कांटा ही कांटा होगा। अर्थात इन लोग के भीतर सार चुनते चुनते बड़ा तकलीफ होता है, शायद ही कुछ मिलता है। When you try to eliminate the useless things from them, then hardly any substance is remained. सब्सटेंस चाहिए ना ठाकुर काम करने के लिए, यही वर्तमान व्यवस्था है। तो तब भी इसको कैसे काम में लगाया जाए, ठाकुर को भी उदाहरण दे रहे हैं। गृह त्यागी भक्त का तुलनामूलक त्यागी भक्त कैसे है, जैसे परिष्कार फल है, देव सेवा में लग जाता है, साफ सुथरा। और एरा जानो शील खेको आम, देव सेवा प्राय चले ना, और निजो खेते संदेह है। जो ओले को चोट लगा हुआ अगर आम होगा, वो देव सेवा में नहीं चलता है, और अपने भी लेने के लिए थोड़ा संकुचित हम लोग रहते हैं। लेकिन कैसे इसे इस्तेमाल किया जाए, ठाकुर कहते हैं उसके उपाय है कि गंगा पानी में इसको शोधन करके तब देव सेवा में हम लोग लगाते हैं। कभी कभी लगाते हैं, नहीं मिला क्या किया जाए, तो गंगा पानी में शोधन करके लगाया जाता है। और यद्यपि प्राय देव सेवा में नहीं लगता है, लेकिन जब लगेगा तो क्या करना है कि ब्रह्म ज्ञान आरोप करना पड़ता है। सर्वभूत में ब्रह्म विराजमान है, इसी चिंतन करते हुए ब्रह्म ज्ञान आरोप करे तबे काटते हैं। इट कैन बी यूज्ड, बट आफ्टर लॉट ऑफ मैनूवरिंग, लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि सर्वभूत में ब्रह्म विराजमान है, कोई तो पापी तापी नहीं है, लेकिन इनके आवरण ज़्यादा है। आवरण निकाल के उनका जो असलियत है उसको निकालना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं वैसे ही ठाकुर मास्टर मशा के तैयार किया था। कथामृत लिखते समय ही वॉज रिकॉर्डिंग वर्बेटिम, फिर वो पूछताछ करते थे, अच्छा उस दिन क्या हुआ बताओ तो बताएंगे, नहीं ऐसे नहीं हुआ था, संशोधन कर देंगे। ही वॉज हिमसेल्फ एडिटिंग द गॉस्पेल एज रिकॉर्डेड बाय एम एंड स्टोर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड। तो इसी करके उनके जीवन संशोधन करते हुए, उनका देखभाल करते हुए ठाकुर गृह भक्त को तैयार किया। इसमें संदेश दे रहे हैं, ये निरुत्साह करने के लिए नहीं, हताश करने के लिए नहीं, लेकिन गृह भक्त अपना अवस्था भली भांति समझ ले। दे आर हैंडीकैप्ड, शिल्क्यों को आम, गंगा जल में शोधन करने का योग्य है। तो अपने को भगवान का कृपा वारी से, भगवान का
भगवान को चरण में प्रार्थना करते हुए उनके कृपा बाड़ी से अपने आंसुओं को पवित्र धारा से शोधन करते हुए भगवत सेवा में नियोजित करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गृह भक्त से कुछ काम नहीं होगा। ठाकुर केम फॉर बोथ गृह भक्तम त्यागी भक्त। त्यागी भक्त का जो योगदान है, दे कैन गिव देयर फुल टाइम डेडिकेशन टू गॉड एंड मेक दिस लाइफ ए ब्लेसेड एक्सपीरियंस। और जो गृह भक्त है वो भी अपने को शोधन करते हुए इस जीवन में ही भगवान को प्रत्यक्ष करते हुए ठाकुर का सेवा कर सकते हैं, जैसे ठाकुर का जो गृह भक्तगण किया है, जैसे रामचंद्र दत्त, दुर्गाचरण नाग, मास्टर महाशय, बलराम बोस इत्यादि तो करके दिखाया। इन लोग ठाकुर की लीला सहचर है, समझना पड़ेगा। दे डिड नॉट कम टू रियलाइज गॉड, दे आर कंपेनियंस ऑफ गॉड। उनका नाटक का पार्टी है। दे केम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट गृह में रहते हुए कैसे भगवान का कार्य पूरा करना संभव है। इट इज ए मैसेज बोथ फॉर द स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द गृह भक्त ऑल्सो। हाउ कैन दे मेक देमसेल्व्स इक्विप्ड टू रेंडर सम सर्विसेज फॉर गॉड एंड बिकम ब्लेसेड। तब यहाँ पर एक भक्त आए थे जो अश्विनी कुमार दत्त उनका परिचित थे। अश्विनी कुमार दत्त बहुत विख्यात व्यक्ति थे। उनके साथ बिहारी भादुड़ी का बेटा एक थियोसॉफिस्ट को लाए थे। तो उन लोग आके ठाकुर को प्रणाम किया एवं मुखर्जी भतृद्वय वो भी ठाकुर के भक्त थे, प्रणाम किया। इस समय कीर्तन का बंदोबस्त हुआ था। उठान में खोल का आवाज़ सुना गया। मास्टर महाशय लिख रहे, जैसे कि खोल का आवाज़ सुना, मास्टर ठाकुर तत्काल उठ के बैठक खाना से निकाल के उठान में जाके, आंगन थे, जाके बैठ गया। बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड टू द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ गॉड। बताया नाम गुण कीर्तन, तो साथ साथ आके बैठ गया। तो वहाँ पर जो अश्विनी कुमार दत्त थे उनको मास्टर मार के साथ परिचय करा दिया जा रहा है। तो देखो यही होच्छे मास्टर, पहले बताया था। फिर उधर नरेंद्र नाथ थे, फिर अश्विनी कुमार को बताया देखो इसके नाम है नरेंद्र, इसके साथ तुम आलाप करोगे, बता दिया। तो ये बात उसके बाद ठाकुर के उस समय में अश्विनी कुमार के साथ नरेंद्र नाथ को आलाप करने का कोई अवसर नहीं हुआ था। ठाकुर के देहांत के अनेक साल बाद अश्विनी कुमार दत्त एक बार अल्मोड़ा में गए थे और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटने के बाद वहाँ पर अवस्थान कर रहे थे। उस समय दोनों का मुलाकात हुआ था। उस समय अश्विनी कुमार दत्त नरेंद्र नाथ को बोला, जी देखो भाई, ठाकुर के साथ हमारा जब मुलाकात हुआ था, ठाकुर ने हमको बोला था तुम्हारा नरेंद्र नाथ के साथ मुलाकात होगा। महापुरुष का वाक्य इतने दिन बाद सिद्ध हो गया। और वो वाक्य क्या था ठाकुर का? ये शुद्ध शक्त आधार है, ये ईश्वर का कार्य करने के लिए उपयुक्त है। तब तो किसी को पता नहीं था। नरेंद्र नाथ एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था, युवा, लेकिन आखिर में इस बीच में नरेंद्र नाथ एक विश्ववरेण्य सन्यासी बन गया। कितने कर्म में उनका विस्तृति था। ठाकुर के बाद और महापुरुष का बाद सत्य हो गया। एक चिट्ठी में अश्विनी कुमार बाद में मास्टर महाशय को लिखा था ये सब बातें। तो ठाकुर का जो वचन है उस समय में दिया था वो नरेंद्र नाथ के जीवन में परिस्फुट हो गया। उससे मुलाकात भी हुआ। तो ठाकुर सबके लिए आए थे, गृह त्यागी सबके लिए आए थे। सबके लिए मैसेज ठाकुर के पास है एवं सकारात्मक।
ठाकुर का संदेश है। प्रत्येक के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर आह्वान कर रहे हैं, ताकि आध्यात्मिक जीवन यापन करते हुए हम अपना मानव जीवन सफल करें, सार्थक करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।